इस गैलेक्सी को देखिए, इसमें आप हैं कहाँ। आप बिल्कुल अनजान हैं इस ब्रह्मांड में। अगर आपको बहुत ही तेज स्पेसशिप में बैठाकर इस आकाश गंगा से बाहर छोड़ दिया जाए और आपको एक कॉस्मिक मैप भी दे दिया जाए तो क्या आप वापस आ पाएंगे पृथ्वी पर? चलिए देखते हैं कि पहले इस गैलेक्सी से बाहर निकलना संभव भी है या नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मिल्की वे की ये फुल तस्वीर कैसे ली गई है, क्योंकि कोई भी मिल्की वे से बाहर आज तक गया ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इंसान दूर अंतरिक्ष में सैकड़ों सालों से देख रहा है। अंतरिक्ष में सैकड़ों सिग्नल भेजा ताकि कोई है तो इन सिग्नलों को सुनकर जवाब दे। एक बार वैज्ञानिक अपनी दूरबीनों से अंतरिक्ष में झांक रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा देखा कि वैज्ञानिकों की पैरों तले जमीन खिसक गई। वैज्ञानिकों ने अपने सौर मंडल को देख रहे थे और अंदाजा लगा रहे थे कि शनि ग्रह हमसे काफी दूर है, लेकिन सौर मंडल के ग्रहों को देखते वक्त उन्होंने दूर अंतरिक्ष में ऐसा देखा कि कुछ धुंधली धुंधली रोशनी की झुंड है। उन्होंने पहले एक झुंड देखा, फिर एक और देखा। जब उन्होंने अपनी दूरबीन को पूरे अंतरिक्ष में घुमाया तो कई सारी ऐसी रोशनियों की झुंड नजर आई। वैज्ञानिकों का दिमाग ही हिल गया। अब यहाँ की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो वे सो भी नहीं सकते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका जवाब मिल गया। रिसर्च से पता चला कि वो धुंधली धुंधली रोशनी ग्रहों, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की समूह है और इसे आकाश गंगा नाम दिया गया। अब इसका जवाब मिलते ही वैज्ञानिकों के सामने एक और प्रश्न खड़ा हो गया। वो ये था कि क्या पृथ्वी भी किसी ऐसे ही समूह की हिस्सा है? इसे पता करने के लिए वे लोग फिर से अंतरिक्ष की ओर देखना शुरू कर दिया। कई कठिनाइयों से बाहर निकलकर उन्होंने ये देखा। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो न हो यही हमारी गैलेक्सी है और यहाँ से हमें ऐसी दिख रही है तो वहां से देखने पर हमारी पास की खगोलीय समूह ऐसी ही दिखती होगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री जंक्शन। मैं हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये जो आप देख रहे हैं ये एक मिल्की वे गैलेक्सी की एक भाग है जिसे आर्म कहा जाता है और इस गैलेक्सी में ऐसे 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसमें से कुछ छोटे भुजे भी निकले हुए हैं। आप इस आकाश गंगा को देखिए और बताइए कि हम कहाँ हैं इस आकाश गंगा में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस कोने में आप, हम और ये पृथ्वी स्थित है। हमारी पृथ्वी इस गैलेक्सी की मुख्य भुजा में नहीं है, ये तो इसमें से निकला हुआ छोटा सा टुकड़ा में है जहाँ हमारा सौर मंडल निवास करता है। इस छोटे से भुजे को ओरियन स्प्यूर कहा जाता है। और पता है आपको यह छोटा सा भाग कितना बड़ा है? अगर आप 3 लाख किलोमीटर की गति से इसकी मोटाई को पार करेंगे तो आपको 3500 साल लग जाएंगे और इसकी लंबाई को पार करना चाहेंगे तो आपको 10,000 साल बीत जाएंगे। जरा आप कल्पना कीजिए कि यह कितना दिमाग खराब करने वाला दूरी है। अब जब इतनी ही दूरी से ऐसी हालत हो गई है तो आगे की भी सोचे। अभी तो हमें इससे ही बाहर निकलने पर लगभग 10,000 साल लगेंगे, लेकिन जब आप यहाँ से पूरी गैलेक्सी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप 25,000 साल लग जाएंगे और जब आप यहाँ से पूरी आकाश गंगा को पार करना चाहेंगे तो 1 लाख साल लग जाएंगे। नोट करें, ये सब टाइम स्पीड ऑफ लाइट पर आधारित है। अगर वॉयेजर 1 हमारी गैलेक्सी के केंद्र की यात्रा करता तो उसे इतनी दूरी यात्रा करने में 45 करोड़ साल से अधिक समय लगता। यदि यह प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता तो तब भी इसे यहाँ जाने में 26,000 साल लगेंगे। यदि यह मिल्की वे गैलेक्सी की केंद्र की ओर यात्रा करे तो हमें स्क्यूमटम सेंटोरस और नोर्मा आर्म से होकर गुजरना होगा, जहाँ शायद कोई अन्य सभ्यताएं मिल जाए।
मिल्की वे एक अवरुद्ध सर्पिल आकाशगंगा है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक केंद्रीय पट्टी है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम अपनी आकाशगंगा की संरचना के बारे में नहीं जानते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार आकाशगंगा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष भर में है, लगभग 2000 प्रकाश वर्ष गहरा है और इसमें 100 से 400 अरब तारे हैं। इस विशाल सर्पिल संरचना के भीतर हमारा सूर्य और हम आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं, ओरियन साइग्नस आर्म के अंदरूनी किनारे पर। हम मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर रहते हैं, इसलिए बाहर से इसकी सर्पिल संरचना की तस्वीर लेना हमारे लिए असंभव है। लेकिन हमें पता चला है कि हमारी आकाशगंगा के अंदर से किए गए अवलोकनों से हमारे आकाशगंगा में एक सर्पिल प्रकृति है। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे की स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक सुंदर सर्पिल आकाशगंगा मेसियर 74 का उपयोग किया गया था, क्योंकि इसे हमारी आकाशगंगा के समान माना जाता था। ये COBE सैटेलाइट द्वारा ली गई मिल्की वे आकाशगंगा की एक रियल तस्वीर है। इस तस्वीर में हमारी गैलेक्सी की डिस्क और केंद्र क्षेत्र को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस तस्वीर से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नीचे से देखने पर कैसी दिखेगी, और यह कल्पना करना संभव है कि बाहर से देखने पर हमारी आकाशगंगा कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे की ऐसी कई भागों की रियल तस्वीर ली, जिससे इस संरचना के बारे में आसानी से जाना जा सकता है, और कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी की पूरी तस्वीर क्रिएट कर दी। मिल्की वे गैलेक्सी करीब 13.6 अरब वर्ष पुराना है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे ही सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। लगभग 5,15,000 मील प्रति घंटे की गति से हमारे सौर मंडल को गैलेक्टिक सेंटर की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। पिछली बार जब हमारा ग्रह इस स्थिति में था, यानी अभी जहाँ है, उस वक्त में डायनासोर की उत्पत्ति धरती पर शुरू हो चुकी थी और स्तनधारियों का विकास होना बाकी था। क्लीन नाइट में प्रकाश प्रदूषण से रहित हम रात के आकाश में फैले मिल्की वे की चमकदार रोशनी की एक झलक देख सकते हैं। यह दुधिया सफेद पट्टी वह जगह है जहां हमारी आकाशगंगा को इसका नाम मिलता है, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे के बिल्कुल केंद्र में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे सेजिटेरियस ए कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4 मिलियन गुना है यह ब्लैक होल। यह ब्लैक होल किसी भी चीज को निगल जाता है जो इसके बहुत करीब से गुजरता है। मिल्की वे को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए चीन में इसे सिल्वर रिवर कहा जाता है, और दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में इसे बैकबोन ऑफ नाइट कहा जाता है, और इंडिया में इसे दुग्ध मेखला आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी गैलेक्सी एक लोकल गैलेक्सी ग्रुप नाम वाले गैलेक्सी क्लस्टर में है, जिसमें एंड्रोमेडा ट्रायंगुलम के साथ 30 आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा वर्तमान में 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एंड्रोमेडा की ओर बढ़ रही है, और 4 अरब वर्षों में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे।